हालेलुया, हालेलुया। तो आज ये संडे है, हम बहुत सारे लोग हमारे बीच में जुड़े हैं इस साल में। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि इस साल 5 बैप्टिज्म हुए। परमेश्वर ने इनको हमारे इस परिवार में जोड़ा, अपने राज्य में। मैं बोलूँगी इस परिवार में नहीं, परमेश्वर ने अपने घराने में जोड़ा है ना। हम सब मिलके परमेश्वर का घराना, यूनिवर्सल चर्च, हम जहाँ भी कहीं भी कोई भी अगर मसीह को ग्रहण करता है तो वो उसके घराने में शामिल हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये फैमिली और बढ़ने वाली है ना। अब मैं अभी नाम ले पा रही हूँ, इन कमिंग डेज में नाम भी नहीं ले पाऊंगी। मैं बोलूँगी बहुत सारे लोगों को हमेशा हमारे बीच में जोड़ दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या विश्वास करते हैं, अपने विजन को कभी भी हटने मत दे अपने आगे से। बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी, सर्कमस्टेंसेस आएंगे आपको हटाने के लिए, भटकाने के लिए अपने विजन से। लेकिन मैं चाहूँगी कि जो विज़न को लेकर के ये कलीसिया स्टार्ट हुई और जितने लोग भी इस विज़न को लेकर के जुड़े, साथ में एक डिवाइन पर्पस है। उन भविष्यवाणियों को मत भूलना। देखिए, यीशु मसीह के वचन में लिखा है ठोकरों का लगना तो निश्चित है। वचन में लिखा है तो वो होके रहेगा, लेकिन हम कैसे संभलते हैं वो हमारे ऊपर है, राइट। तो मेन चीज़ क्या है, विजन से नहीं भटकना है। बोलो, विजन से नहीं भटकना है, विजन से नहीं भटकना है। बहुत सारी परिस्थितियां मैंने 2024 में फेस करी। कई बार मेरे को लगा कि क्या छोड़ो ना ये सब कुछ, ऐसा कैसा, लेकिन परमेश्वर संभालता है। क्योंकि एक चीज़ है कि जब इस धरती को छोड़ के जाना है तो उसको ऐसे ही मुंह नहीं दिखाना है ना। ये धरती को जब छोड़ के जाना है तो उसको ऐसे ही मुंह नहीं दिखाना है। तो ये बात थी अब्राहम की। और आज परमेश्वर ने 2024 में हमको ये प्लेस पे लेके आया। लास्ट ईयर हम किसी और प्लेस पे थे, है ना। और मैं इस बात के लिए परमेश्वर के बहुत आभारी हूँ कि इस प्लेस पे अगर परमेश्वर हमको लेके आया है तो आप सब लोगों के लिए मैं धन्यवादित हूँ। क्योंकि मैंने देखा है आप लोगों का एक संघर्ष को, एक व्यवहार को, जो आपने गर्मियों के दिनों में यहाँ पर दिखाया। आपने गर्मी का नहीं सोचा, पसीने का नहीं सोचा, कुछ भी नहीं। वर्शिप टीम, मैंने खुद देखा है कि कैसे स्ट्रगल के साथ वर्शिप लिया है। और प्रीचिंग के टाइम पे आप जो यहाँ पे बैठे हैं, लाइट बंद हो जाती लेकिन फिर भी आप बैठे थे। तो परमेश्वर इस परिश्रम को देखा है। परमेश्वर, अगर मैं देख सकती हूँ, मैं आपके प्रति धन्यवादित हो सकती हूँ, तो सोचो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, क्या वो अंधा है? उसको दिखता नहीं है? हाँ, परमेश्वर कितना खुश है आपसे। और मैं बिलीव करती हूँ कमिंग डेज हमारे पास एक एसी हॉल होगा, अपना खुद का चर्च हमको परमेश्वर देगा। बिकॉज हम अगर परमेश्वर के लिए खड़े हैं तो परमेश्वर कोई भली वस्तु हमसे रख नहीं छोड़ेगा, है ना। तो खाली ड्रीम्स, अपना विजन को बड़ा रखें, इमेजिनेशंस को बड़ा करें। और कल्पना में बहुत शक्ति है जब हम कल्पनाएं करते हैं प्रभु यीशु मसीह के। क्योंकि वचन में लिखा है अनर्थ कल्पना करने वालों से वो घृणा करता है। क्या लिखा है? अनर्थ कल्पना करने वालों से वो घृणा करता है। तो अच्छी कल्पना करने वालों से वो क्या करता है? वो, और वो पूरा करना चाहता है, क्योंकि वो खुद कल्पनाएं करता है। कौन? परमेश्वर। 29:11 यिर्मयाह में लिखा है कि मैं तेरे विषय में कल्पना कर। इट मीन्स वो बैठ के सोचता है, वो इमेजिन करता है। हाउ लविंग गॉड इज, कितना प्यारा प्रभु है कि वो हमारे बैठ के बारे में सोचता है। कई लोग हमारे बारे में बैठ के क्या सोचते हैं, क्या है, कैसे है, क्या है, लेकिन परमेश्वर है जो हमारे लिए सोचता है क्या इसके साथ में अच्छा करूं, कितना मैं इसके साथ अच्छा करूं। और इसके लिए परमेश्वर का वचन बताया कि अपने मन में अधिकाई से वचन को भर दो। अगर मन में वचन रहेगा तो वचन के अकॉर्डिंग आप कल्पना करेंगे। इट मीन्स आपकी और परमेश्वर की कल्पना एक हो जाएगी। और 2 जन जब पृथ्वी पर एक मन होते हैं तो किसी भी काम को वो असंभव हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर काम उनके लिए पॉसिबल होता है। प्रेज द लॉर्ड। दैट्स व्हाई ये लिखा हुआ है कि अपने मन में अधिकाई से वचन को बढ़ने दो। ये हो गई कलीसिया की बात। अब है धन्यवाद का विषय। धन्यवाद का विषय है हमारे पास में, क्योंकि साल भर प्रभु ने हमको संभाला। मैंने कहा थैंक्स गिविंग संडे नहीं, थैंक्स गिविंग लाइफस्टाइल होनी चाहिए, है ना। हमारा जो जीवन है वो धन्यवाद किस जैसा होना चाहिए। एक वचन को निकालेंगे मेरे साथ में, जैसा कि स्तुति आराधना में भी बताया, 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 में, 1 थिस्सलुनीयंस 5:18, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो। किसी बात में लिखा है क्या? जब सब कुछ अच्छा है धन्यवाद करो, है ना। जब सब अच्छा चल रहा है, सब बाहर ही बाहर है, चारों तरफ, और मतलब हर तरफ अच्छा ही दिख रहा है, हरियाली दिख रही है, तो हम धन्यवाद दें। अगर ऐसा है
तो हम एक गलत स्पिरिट में चल रहे हैं, हम लूत की आत्मा में चल रहे हैं। क्योंकि उसने क्या चुना, जहाँ पे हरियाली है वहाँ पे जाना चुना, है ना। उसको लगा अगर हरियाली है, सब अच्छी चराई है, वहाँ पे मेरे पशुओं को खाने को मिल जाएगा, तो मुझे दिक्कत ही नहीं है कोई भी, है ना। लेकिन दिक्कत उसी के पास आई। लेकिन एक तरफ अब्राहम है, उसने एक रेगिस्तान को चुना, लेकिन रेगिस्तान में उसके साथ में कौन था, है ना। आपके अच्छे डिसीजंस, आपके राइट डिसीजंस, आपको दिखने वाले अच्छे डिसीजंस, वो परमेश्वर की तरफ से ये ज़रूरी नहीं है ना। हमको भी लगता था 2019 में भी यार राइट प्लेस, हम बहुत अच्छी जगह पे आ गए हैं, है ना, यहाँ पे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, हम प्रभु काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने दिखाया, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हम विल ऑफ गॉड से बाहर तो आए हैं। क्योंकि एक वचन आता था कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को स्थापित करूँगा, तुझे इंडिपेंडेंटली सेवा करनी है। लेकिन हमको वो जो डर था, इस डर की वजह से हम लोग नहीं खड़े हो रहे थे। हम दोनों को डर था, क्योंकि कैसे करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा फेथ लाइक अब्राहम इज़ अ वेरी बिग थिंग। अब्राहम के जैसा विश्वास होना बहुत बड़ी चीज़ है ना। इसीलिए अब्राहम को परमेश्वर ने बोला ये मेरा मित्र है। आज हम लोग गाना गाते ना, आई एम ए फ्रेंड ऑफ गॉड, ये गाना गाते हैं, मैं परमेश्वर का मित्र हूँ। अब्राहम ने कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का मित्र हूँ, ये गवाही स्वर्ग से आई थी कि वो मेरा मित्र है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने अब्राहम को मित्र कहा। और एक खुशखबरी आप सब लोगों के लिए, खुशखबरी क्या है पता है, यीशु ने कहा है कि अब से मैं तुम्हें दास से मित्र कहा करूँगा। तो जिस यीशु मसीह ने भी हमको मित्र कहा है, और मित्र एक मित्र अपने मित्र को हर बात बताता है, एवरीथिंग इज शेयर्स विद ना, कि हर एक चीज़ शेयर करता है उसके साथ में, कोई रह ही नहीं पाएगा। अब परमेश्वर ने बोला कि ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ क्या अब्राहम से छुपा के रखूँ। तो इन मिनिस्ट्री, आपके डेली लाइफ में, आपके जॉब में, आपके करियर में, आप जो कुछ भी करते हैं, है ना, तो एक चीज़ को याद रखिए कि आप परमेश्वर के मित्र हैं। आपके लिए जो परमेश्वर की योजना है, जो नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है, कुछ भी परमेश्वर आपसे छुपा के नहीं रखेगा। लेकिन ज़रूरत है वैसा विश्वास आपको रखने की। अगर परमेश्वर को अगर आपको बोलता है कि ये जगह से उठ के अलग जगह पे जाना है, तो ये होना चाहिए कि परमेश्वर तेरी आवाज़ है या किसी और की आवाज़ है ना। कई बार लगेगा कि अरे दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, इतना अच्छा चर्च है, इतना वेल इक्विप्ड हाईटेक चर्च है, सब कुछ अच्छा है, शायद यही मेरी जगह है। नहीं, परमेश्वर आपको वो बात बोलेगा जहाँ पे उसकी महिमा होनी होगी, जहाँ पे वो दिखाएगा कि मैं परमेश्वर हूँ, आई एम स्टिल ऑन द थ्रोन, मैं अभी सिंहासन पर हूँ। ऐसे स्थानों में परमेश्वर आपको लेके जाएगा। आपको पता है, जब भी मेरी मैरिज की बात होती थी तो मैं बोलती थी, प्रभु दुनिया के किसी भी कोने में लेके जाना, उल्लासनगर मत लेके जाना। उल्लासनगर से प्रोफाइल आता था, मैं मना कर देती थी, कहीं भी ले जाना प्रभु, मुझे उल्लासनगर नहीं जाना है। लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा वहीं से करता है जहाँ हम ना बोलते हैं, है ना। वहीं परमेश्वर वहीं हमको लेके आता है, हमको नीचा दिखाने के लिए नहीं, वो दिखाने के लिए तू जो सोच रही है वो नहीं, जो मैंने प्लान्स किए ना वो इम्पोर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कभी भी आपके जो डिसीजंस है ना, उनको ये सोच के मत लेना कि ये सब कुछ अच्छा है तो यहाँ भी सब अच्छा होने वाला है, हाँ। परमेश्वर आपको वो चीज़ें देगा जो आपके ड्रीम में भी नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है ना, वो बातें जो कानों ने नहीं सुनी, आँखों ने नहीं देखी और मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आपको लग रहा होगा कि मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। एक बात आप इंसानी बुद्धि सोच रहे हैं, लेकिन वचन बोलता है वो बातें आपके चित्त में भी नहीं आ सकती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर ने ऐसा आपके लिए रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर का धन्यवाद दिया चाहती हूँ इस बात के लिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु में यही इच्छा है। अगर आपको परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है तो हर बात में क्या करना है, धन्यवाद देना है। धन्यवाद क्यों देना है, क्या मिलेगा परमेश्वर को धन्यवाद देने से। देखो, परमेश्वर उनके ऊपर भी सूरज उगा रहा है, उनके ऊपर भी बारिश दे रहा है जो उसको जानते भी नहीं हैं। तो परमेश्वर हमसे क्यों ये बोल रहा है धन्यवाद देने के लिए। हम भी नहीं देंगे धन्यवाद, हम भी क्यों आपकी भक्ति करें, इबादत करें, है ना, क्यों करें। आप उनको भी तो अन्न वगैरह दे रहे हैं ना। लिखा है परमेश्वर अधर्मी और धर्मी दोनों में सूर्य उगाता है, लेकिन परमेश्वर हमसे एक इच्छा को रखता है कि मेरे बच्चे धन्यवाद दें। क्यों बताए, धन्यवाद देने वाला कभी भी दुखी नहीं रह सकता है। धन्यवाद देने वाला कभी भी, मेरे को दिखाओ वो व्यक्ति वो बोले धन्यवाद। धन्यवाद देना स्माइल से धन्यवाद देता है ना। कैसे देगा,
और धन्यवाद क्यों देते हैं? जब हमारा दिल खुश होता है। धन्यवाद क्यों देते हैं? जब हमारा दिल खुश होता है। वचन में लिखा है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। आपका मन इतना इम्पॉर्टेंट है प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु को पता है कि ये अगर आनंदित नहीं रहेगा, इसका मन खुश नहीं रहेगा, बीमारी इसके ऊपर कब्जा करेगी, बीमारी इसको पकड़ लेगी, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है धन्यवादी बने रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि ये एक भरोसे को दिखाता है, एक विश्वास को दिखाता है कि प्रभु चाहे कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, कोई भी चीज़ मेरे साथ बीत रही है, लेकिन मुझे पता है कि इसमें से भी तू भलाई को निकालना जानता है, इसमें से भी तू भलाई को निकालेगा। और मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल हैं, परिस्थितियाँ मेरे साइड हैं। मैं इस बात से खुश हूँ कि तू मेरे साइड है, तू मेरी तरफ है। अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? अगर हम धन्यवाद देते तो हम अपने एटीट्यूड से ये दिखाते हैं कि परमेश्वर तू मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता, कोई परिस्थिति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, आपकी कोई भी आपके थॉट्स भी नहीं, कोई चीज़ आपके विरोध में नहीं आएगी। अगर आपको ये चीज़ पे भरोसा है कि परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आपकी ओर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। देखिए, एक यहाँ पर सिंहासनों की जब बात आती है तो शैतान का भी एक सिंहासन है ना। कई प्रभु के दासों ने नरक का दर्शन देखा और वहाँ देखा कि सेम परमेश्वर के जैसा वहाँ पर एक सिंहासन है, और वो जस्ट लाइक गॉड, परमेश्वर के जैसा वो विराजमान भी है वहाँ पर, वो हमेशा कॉपी करता है। गॉड इज क्रिएटर बट डेविल इज परवर्टर, है ना। गॉड क्रिएट्स एंड ही परवर्ट्स। जो कुछ भी परमेश्वर बनाता है वो उसको खराब करता है, नकल करता है उसकी। अच्छा, उस सिंहासन और उस सिंहासन में फर्क क्या है? परमेश्वर के सिंहासन में महिमा है और उसके सिंहासन में महिमा नहीं है। आपको पता है, परमेश्वर के दास ने बताया, शायद जीसस दिनकरण ने बताई ये बात कि जब इस शैतान को उसने देखा उस सिंहासन पर बैठे हुए, आपको पता है उसको एक चीज़ दिखाई दी उसके चेहरे पर। आज बहुत सारे विश्वासियों के मुंह पर भी वो चीज़ दिखाई देती है। उसका मुंह पर खुशी नहीं थी, उसका मुंह उदास था, उसका मुंह निराश था, उसके ऊपर ग्लोरी थी नहीं। वो नकल कर सकता है लेकिन वो खुशी कहाँ से लाएगा? इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो, ऐसा नहीं कि प्रभु का आनंद तुम्हारे पास रहे। जो परमेश्वर का आनंद है, जो हमारी ताकत भी है, उससे परमेश्वर हमको भरना चाहता है। तो ये धन्यवाद का विषय है, इसलिए मैं ये सब बातें आपको बता रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आज हमारे ऊपर जो राख है उसको हम, जो धूल है उसको उजाड़ कर, और हमारे ऊपर से वो राख को हटा करके एक सुंदर पगड़ी को बांधना चाहता है। यशायाह के वचन के अनुसार एक ब्यूटी विद एशेस, है ना, ब्यूटी फॉर एशेस। एशेस को हटा के, एशेस दिखाते हैं, राख दिखाता है एक दुख को, एक विलाप को, एक ऐसी बात को जिसकी वजह से हम परेशान हैं, हमको दुख है, हमको रिग्रेट है, हमको परेशानी है। परमेश्वर चाहते हटा उस राख को और आनंद का पटुका बांध ले, है ना। आनंद का क्या बांध ले? पटुका बांध ले। प्रेज, स्तुति तेरे मुंह से निकल नहीं पाए। तो बात मैंने कहा सिंहासन की है, दो सिंहासन है, एक शैतान का सिंहासन, एक परमेश्वर का। जब हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो हम अपने जीवन में, अपने घर में परमेश्वर के सिंहासन को लगाते हैं। लगाते नहीं, लग जाता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो स्तुति के सिंहासन में विराजमान होता है। एंड वो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। अगर जिस समय आप स्तुति करते हैं, परमेश्वर का सिंहासन आपके बीच में, घर में लगता है। इसका उल्टा कीजिए, जब गुड़गुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है ना, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के दास जॉयल ऑस्टिन इस तरह से कहते हैं, मुझे उनकी बात हमेशा अच्छी लगती है, और मैं ये बात जब टॉपिक निकलता है तो मैं बोलती ही हूँ कि स्तुति, बुड़बुड़ाने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला पहुँचे कहीं का कहीं। आपको पहुँचना है, अपनी लाइफ में कहीं पहुँचना है, कहीं कुछ तो करना है प्रभु के लिए, तो हमको स्तुति करना सीखना ही होगा। मैंने बोला कि स्तुति करना सीखना होगा। जब सब कुछ अच्छा है, हम प्रेज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने ये दिया, तूने ये किया, तूने वो किया। विपरीत परिस्थितियों में धन्यवाद करके दिखाओ। दैट प्लीजेस द हार्ट ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के हृदय को भाता है, क्योंकि परमेश्वर को पता रहता है, अरे इस स्थिति में भी ये मुझ में आनंद कर रही है। इस स्थिति में इसको ये विश्वास है कि मैं इसके साथ में हूँ और मैं इसके लाइफ में वो काम करने में सक्षम हूँ जो मैंने इसके लिए ठहराया हुआ है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि आत्मा को ना बुझाओ। हमारा कुड़कुड़ाना, हमारा परेशान होना पवित्र आत्मा को बुझाता है, शोकित करता है।
हालेलुया। एक वचन निकालेंगे यशायाह उसका 12 उसका 4 से 5। गवाहियों का समय है। ये सब बातें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ताकि आपका हृदय धन्यवाद से बढ़ जाए और आप परमेश्वर की महिमा के लिए आगे आ सकें। उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, हाँ। उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। क्या आपके बीच में कभी किसी क्षण प्रभु ने प्रताप में काम किया है? जब से आप मसीह में आए हैं 2024 में, है ना, इस महीने में, पिछले महीने में कोई तो प्रभु ने काम किया होगा। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं यहाँ पे बोल सकता कि मेरे लाइफ में प्रभु ने कुछ नहीं किया है। परमेश्वर ने हमारे बीच में बड़े बड़े काम किए और वो चाहता है कि हम उनका वर्णन करें। और वो क्या चाहता है कि हम उनका वर्णन करके पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। तो क्या हम सारी पृथ्वी पर जा सकते हैं? जा सकते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? इस जगह से करेंगे। एक चाइनीज फ्रेज है इस तरह से, एक चाइनीज कहावत है कि 1000 मील की दूरी एक स्टेप से शुरू होती है। 1000 मील की यात्रा एक स्टेप से शुरू होती है। तो वो स्टेप है, ये आपका भवन, ये आपका यरूशलेम है। या यरूशलेम में आप गवाह ठहर निकालेंगे। प्रेरितों का काम एक कार्ड पढ़ेंगे प्लीज। गवाह बनना है प्रभु का, तो धन्यवाद देने वाला गवाह बनेगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, कोई क्वालिफिकेशन की वहाँ पे लिखा है कि कुछ ऐसा डिग्री चाहिए, कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की भरपूरी। पवित्र आत्मा की बोली मेरे साथ में भरपूरी चाहिए। और चाहिए आपको पृथ्वी के छोर तक गवाह होना है उसका, है ना। आज मैं उन लोगों को देखती हूँ, अपनी आंखों से देखती हूँ, जो यहाँ से लेके 5 नंबर जाने के लिए जिनको ऑटो का भाड़ा नहीं था, रबर की चप्पल पहन के घूमते थे, आज वो लोग प्लेन में देखती हूँ उन लोगों को, आंखों के सामने हैं। क्यों? परमेश्वर का वचन उनको लेके जा रहा है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, उसकी आत्मा की भरपूरी है, स्काई इज द लिमिट। कुछ भी आपके लिए लिमिट नहीं है, कुछ भी आपके लिए रुकावट नहीं है। सिर्फ एक ही कंडीशन है, पवित्र आत्मा से भरना है। और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति स्तुति करेगा, धन्यवाद करेगा, खुश रहेगा, प्रभु में आनंद ढूंढेगा। वो ऐसी बातें, दाऊद पता है, दाऊद जंगल में अकेला, लोनलीनेस, कोई नहीं, भाइयों का ठुकराया हुआ, तिरस्कार किया हुआ, जब घर में यज्ञ हो रहा था, शमूएल बोलता है क्या इतने ही लोग हैं? यशे बोलता है इतने ही है। बोले एक है छोटा, वो जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा है, इनको तो मैंने बॉडी बिल्डर बना दिया, खिला पिला के सेना में भर्ती करा दिया। एक है वो भेड़ बकरियां चरा रहा है, उसको घर में वैल्यू तक नहीं थी, बट वो वहाँ क्या करता था? स्तुति करता था, परमेश्वर के लिए भजन गाता था, उसकी स्तुति करता था। उसको इस बात से तकलीफ ही नहीं थी कि उसके घर वाले उसको नहीं पूछते हैं। उसको इस बात से कोई मतलब ही नहीं था कि घर में यज्ञ हो रहा है, एक प्रभु का दास आया है घर में, एक बड़ा मैन ऑफ गॉड आया है, सैमुएल आया है और मुझे नहीं बुलाया है। उसको इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा था। आज बहुत जल्दी हम लोग बोलते हैं मेरे को बोला नहीं, मेरे को बुलाया नहीं। मैं ही बोलती कई बार, तो ऐसा मेरे में भी है, मुझे बताया भी नहीं आपने ये बात, खुद ही कुछ सारे डिसीजन लेते रहते हो। लेकिन दाऊद को पता था कि मैं किसके पीछे चल रहा हूँ, मैं किसकी आराधना कर रहा हूँ, मैं किसकी स्तुति कर रहा हूँ। यही बात उसको एक चरवाहे से राजा बना दिया। हालेलुया। आज आपको लगता है कोई आपको नहीं जानता है, आपकी कोई पहचान नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन आप निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहिए, उसको धन्यवाद देते रहिए। आप कब आपकी लेवल बढ़ जाएगी आपको पता नहीं पड़ेगा। एक दिन परमेश्वर शैमुएल को भेजेगा, बोलेगा बुलाओ उसको जिसको तुम लोगों ने रिजेक्ट किया, बुलाओ उसको जिसको तुम लोग नहीं पूछते हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उसी के ऊपर पड़ी है। तो धन्यवाद दो इस बात के लिए कि आपको लोग निराश कर रहे हैं, आपको तिरस्कार कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पूछा जा रहा है, एक कॉल तक नहीं आता है, अरे पास्टर आप तो मुझे पूछते भी नहीं हो, है ना। मैं तो धन्यवाद देती हूँ कि मुझे तो किसी का कॉल आया ही नहीं, तो अच्छा है। अगर दाऊद की लाइफ देखूँ तो वैसे तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन अगर दाऊद की लाइफ देखे ना तो उसको किसी ने नहीं पूछा, लेकिन परमेश्वर ने उसको पूछा, हालेलुया, है ना। जिसको किसी ने भी नहीं पूछा, सोचो उसकी कंडीशन क्या होगी। वो रातों घर पे आता होगा, सब इतना अच्छा अच्छा खाना ना खा के सो जाते होंगे, और वो भेड़ बकरियों को चराता हुआ, जंगली पशुओं से लड़ता हुआ आता होगा, लेकिन उसको पता था कि मैं किसके साथ वक्त बिता के आया हूँ जंगल में।
लेकिन और उसी व्यक्ति को शाऊल राजा के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालने के लिए प्रभु ने चुना। वही वीणा बजा रहा है जो काम उसने जंगल में किया, वही वो राजा के सामने कर रहा है, वही वीणा बजा रहा है और परमेश्वर ने अपने काम उसके द्वारा किया। एक राजा के अंदर दुष्ट आत्मा, एक अभिषिक्त व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी, परमेश्वर ने इसका छुटकारा किया। तो आप अगर स्तुति करने वाले लोग हैं, परमेश्वर बड़े बड़े लोगों के सामने आपको खड़ा करेगा, आपकी एबिलिटी से नहीं, परमेश्वर की एबिलिटी के साथ में। परमेश्वर इस बात से नहीं फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कलीसिया में कैसे हैं, परमेश्वर को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप घर पे उसके साथ कैसे हैं। परमेश्वर को इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, नहीं, आपका घर पे परमेश्वर के साथ स्टैंड कैसा है, कैसे आप उसके साथ बात करते हैं। क्योंकि दाऊद उसके साथ बातचीत करता रहता था। लोग बोलते हैं स्तुति करता है, मैं वो बातचीत भी करता था, क्योंकि भजन अगर हम देखेंगे तो वो वहाँ पे बातचीत है, वो टॉक करता है परमेश्वर के साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी की छोर तक हमको उसके कामों का वर्णन करना है। तो आज आपका समय है, आपको ये यहाँ पे दिया जाएगा कि जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए किया है इस साल, वो आप इस साल और अब तक तो आप बोल सकते हैं, है ना। एक लास्ट वचन को निकालेंगे, भजन संगीता उसका 92 वर्स 1, लास्ट वचन आपके लिए पढ़ूंगी। भजन संगीता। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। अपने पास वाले से मुड़ के बोलिए कि यहोवा का धन्यवाद करना भला है। इट्स अ गुड थिंग टू प्रेज गॉड। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। ये एक अच्छी बात है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। ये एक अच्छी बात है कि हम परमेश्वर को धन्य कहें, हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। इसलिए नहीं कि हम भले हैं, लेकिन वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। भजन संगीता 136 उसका 1 से 3 फटाफट पढ़ लेंगे। Psalms 136 वर्स 1 to 3। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर की करुणा इस वक्त भी आपके ऊपर बनी हुई है, वचन बोलता है कि हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, ये उसकी महान करुणा का फल है और उसकी दया अमर है और उसकी करुणा प्रति बोर हमारे लिए नहीं होती जाती है। जब सुबह आप उठते हैं ना, मैं आपको बताऊं, कुछ आपके लिए नया हो चाहे नहीं हो, आप बोलेंगे वही दिन है, वही उठो, वही काम करो, वही ऑफिस जाओ, वही किचन में घुसो, सब कुछ करो। लेकिन एक चीज़ डेली नहीं होती हमारे साथ, जो हमको पता भी नहीं पड़ता है, उसके लिए हम अवेयर भी नहीं होते हैं। तो उसकी करुणा प्रति बोर हमारे लिए नहीं होती जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप इस बात को कभी सोचा है, कभी आपने उठ के कि प्रभु आज ये सुबह में उठी हूँ तो तेरी करुणा मेरे लिए नहीं है? तो हमने कितनी करुणा को इकट्ठा किया है और कितना हमने निगलेक्ट किया है, वो सोचो। डेली आपको उठना है और ये बात को बोलना है कि प्रभु आज मैं सुबह अपनी आंखें खोली हैं तो तेरी करुणा की वजह से, तेरी दया की वजह से, तेरी मर्सी की वजह से, और मैं विश्वास करती हूँ कि वो प्रतिभोर मेरे लिए नहीं होती जाती है। न्यू डे, न्यू स्ट्रेंथ और न्यू मर्सी आपको प्रभु देता है। हर दिन प्रभु आपको एक गिफ्ट के रूप में देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे।